क्या आपको भी मक्खी मच्छर जैसे नजर आते हैं, या सामने मकड़ी के जाले जैसा नजर आता है और आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो वहां होते ही नहीं? तो घबराइए नहीं, ये आपके मन का वहम नहीं है, या आप पागल नहीं हुए हैं। ये आई फ्लोटर्स हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आयुष्मान हॉस्पिटल से, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आई फ्लोटर्स के बारे में कि आई फ्लोटर्स होते क्या हैं, किनको नजर आते हैं, ऐसा क्या होता है हमारी आंख में कि हमें आई फ्लोटर्स नजर आने लग जाते हैं, क्या इनसे घबराने की भी जरूरत है, ऐसे कौन से वो 3 लक्षण हैं जो डेंजर साइंस हैं कि अगर आ रहे हैं तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना है, इन आई फ्लोटर्स का इलाज क्या है, ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आई फ्लोटर्स जिसे हम मक्खी मच्छर का नजर आना या मकड़ी के जाले जैसा नजर आना हमारी आंखों के सामने, जिसे हम पकड़ने की कोशिश करते तो होते नहीं है वहां पे, उनको हम आई फ्लोटर्स कहते हैं। ये आम तौर पे क्यों बनते हैं, तो पहले समझते हैं हम आंख के स्ट्रक्चर को। देखिए, जो हमारी आंख का गोला होता है उसके अंदर विट्रस जेली से भरा होता है। विट्रस जेली एक जेली होती है जो आंख को स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और बिल्कुल क्लियर जेली की तरह होती है। लेकिन कभी कभी किसी कारणों से उस जेली में गाढ़ापन आ जाता है या कोई चीज फ्लोट करती हुई आ जाती है। वो ब्लड भी हो सकता है, कोई नेचुरल एज रिलेटेड भी चीजों से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी एक क्लियर फ्लूइड में जब कुछ भी गाढ़ा मटेरियल आ जाता है तो वो हमें, जैसे पानी के ग्लास में होता है ना, कुछ भी गिर गया तो फ्लोट करता हुआ नजर आता है, तो सेम वैसा ही जब हमारी आंख के अंदर विट्रस जेली में जब वो गाढ़ापन आ जाता है तो वो हमें फ्लोट करता हुआ नजर आता है। जो मक्खी मच्छर जैसा भी नजर आ सकता है, मकड़ी के जाले जैसा भी नजर आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज। और वो हमें फ्लोट करते हुए नजर आते हैं, और जहां भी हमारी आंख घूमती है तो पानी के साथ वहां घूमता है और वो हमें उस डायरेक्शन में नजर आने लगता है। और हमें लगता है ये तो हमारी आंखों के सामने कुछ आ गया है, जबकि ये आंखों के सामने नहीं, आंख के अंदर हो रहा होता है। तो जिस वजह से हम फ्लोटर्स को पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये मन का वहम नहीं होता है, ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है जो काफी मरीज फेस करते हैं। और हमारे पास रेगुलरली मरीज इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमें तो फ्लोटर्स नजर आते हैं और हम क्या करें। पहली चीज, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर फ्लोटर कोई बीमारी नहीं होती। देखिए, जो मोस्ट कॉमन चीज होती है एज रिलेटेड विट्रस कॉन्डेंसेशन, जिसके अंदर जो हमारी विट्रस जेली है उसमें गाढ़ापन आ जाता है, जो कि नेचुरल एज रिलेटेड प्रोसेस है। और उस गाढ़ेपन की वजह से वो फ्लोट करते हुए फ्लोटर्स नजर आते हैं, जिससे हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन से फ्लोटर्स हैं जिनसे हमें घबराना है? तो देखिए, 3 डेंजर साइंस याद रखने हैं हमने। पहला, अगर फ्लोटर्स के साथ फ्लैशेस हो रहे हैं, फ्लैशेस मतलब बिजली चमकने जैसा फील हो रहा है साथ में। दूसरा, आपके अगर फ्लोटर्स सडनली बढ़ गए हैं, यानी पहले एक तो नजर आते थे और सडनली 50-100 छोटे छोटे मक्खियां घूमने लग गई हैं या जाला बढ़ गया है, तो सडनली अगर ये हुआ है तो घबराना है। तीसरा, अगर कर्टन फॉल जैसा नजर आ रहा है, यानी आपके दिखाई देने में कुछ कर्टन गिर रहा है ऐसा नजर आ रहा है, या आपकी निगाह धुंधली हो गई है, तो इन तीनों केसेस में इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना और इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर को जाके मिलना है, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से चेकअप होके एक बड़ी बीमारी से आपको बचाया जा सके। क्योंकि ये सारे लक्षण तब आते हैं जब पर्दे पे कोई ब्लीडिंग हो रही हो या पर्दा उखड़ने वाला हो, और अगर टाइमली हमने इसका ट्रीटमेंट कर लिया तो एक बड़ी प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं, इवन निगाह जाने से भी हम बचा सकते हैं। तो अगर ये डेंजर साइंस आप में है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब आपके मन में है कि किन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है, तो देखिए, फ्लोटर्स जो है वो ज्यादा कॉमन उन लोगों में होते हैं जिनके चश्मा लगा होता है, स्पेसिफिकली जिनके चश्मे का नंबर बहुत हाई होता है, जिनको हाई मायोपिया भी कहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिनके चश्मा नहीं लगा है उनके नहीं हो सकते, बट हाँ, जिनके चश्मा लगा होता है उनके फ्लोटर्स थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी विट्रस जेली थोड़ी सी इस तरह से होती है कि उनमें फ्लोटर्स के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। अब बात करेंगे हम फ्लोटर्स का इलाज क्या है। देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन फ्लोटर्स जो मैंने बताया था एज रिलेटेड जो होते हैं, विट्रस कॉन्डेंसेशन की वजह से होते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमने बस उनको इग्नोर करना है। जस्ट इग्नोर करने से ही वो हमारे फील्ड में आने बंद हो जाते हैं और वो हमें बहुत बार दिखने ही बंद हो जाते हैं। देखिए, प्रोसेस क्या होता है, जैसे पानी का ग्लास है, उसमें कुछ फ्लोट कर रहा था, तो थोड़े टाइम के बाद वो फ्लोटिंग मटेरियल या जो भी गाढ़ापन था वो धीरे 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 नीचे बैठ जाता है, और
हमें दिखना बंद हो जाता है। तो सेम प्रोसेस होता है, जो विट्रस कंडेंसेशन हो विट्रस जेल में फ्लोट कर रही है, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो हमें ध्यान में नहीं आएंगे और वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे और टाइम के साथ ही अपने आप ही वो हील हो जाएंगे या हमें दिखना ही बंद हो जाएंगे और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्लोटर्स के साथ डेंजर साइंस भी है जो मैंने बताया पहले, तो फिर आपने इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि अगर पर्दा उखड़ रहा है, ब्लीडिंग हुई है या फिर कोई और प्रॉब्लम आई है जिसका इमीडिएट इलाज की जरूरत है, तो उसमें इमीडिएटली लेजर करके या इमीडिएटली कोई ट्रीट करके हम आपकी निगाह को जाने से भी बचा सकते हैं इमीडिएटली। बहुत ही रेयर ऐसा होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें फ्लोटर्स नहीं जाते हैं या वो पेशेंट को बहुत ट्रबल करते हैं। ऐसे 5 से 10% पेशेंट्स ही होते हैं जो हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ फ्लोटर से, कुछ करो। तो उन केसेस में हम लोग ऑपरेट करके यानी विट्रस जेली की सफाई करके इसको फ्लोटर से छुटकारा भी दिला सकते हैं पेशेंट को। बट यूजुअली सर्जरी मोस्ट कॉमन केसेस में रिकमेंड नहीं की जाती है जब तक कि पेशेंट को ज्यादा ट्रबल नहीं है। बट जी हाँ, सर्जरी करके पर्दे की सफाई करके, जिसको ऑप्टिकल विट्रेक्टमी भी कहते हैं, करके हम पेशेंट को फ्लोटर से निजात दिला सकते हैं। अब लेटेस्ट क्या आ रहा है फ्लोटर्स के लिए? लेटेस्ट कुछ मेडिसिन आई हैं जिनसे फ्लोटर्स के केसेस में कईयों में काफी बेनिफिट भी होता है, बट उनका अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रूवन नहीं है। तो हम कोई गाइड नहीं करते हैं, क्लेम नहीं करते कि दवाइयों से फ्लोटर्स को ठीक किया जा सकता है। बट जी हाँ, इस पर रिसर्च चल रही है, कुछ नई दवाइयां आई हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं, विच आर टोटली सेफ टू द पेशेंट। बट हाँ, कि उनसे कई पेशेंट बेनिफिट भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों, ये था सब कुछ फ्लोटर्स के बारे में। तो आई फ्लोटर से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो नॉर्मल ही होते हैं और जिनमें डेंजर साइंस होता है उनको इमीडिएटली अपना डॉक्टर को दिखा के ठीक हो सकते हैं। तो फ्लोटर्स से ना घबराएं और सही इलाज कराएं और पर्दे का प्रॉपर टाइमली चेकअप होके अपनी निगाह को बचाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और उन दोस्तों से शेयर करें जो फ्लोटर्स से जूझ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है फ्लोटर्स के बारे में, या आप भी कोई फ्लोटर्स अजीब तरह के फील करते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उनका जवाब देंगे। और अगर कमेंट्स खूब सारे होंगे तो हम उन पे एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। धन्यवाद।